Dear students, now I am going to tell you question answers of environmental pollution. This is your chapter number 3.2. So let us start. Question 1. What are the various factors that pollute our environment? वह कौन कौन से कारक है जिनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है? आंसर: द वेरियस फैक्टर्स दैट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट आर स्मोक, केमिकल, वेस्ट मटेरियल एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। तो उनमें उन कारकों में धुआं, केमिकल होते हैं रसायन, वेस्ट मटेरियल्स बेकार की चीज़ें और बहुत से नुकसानदायक सब्सटेंसेस होता है चीज़ें। तो ये सब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन 2. What is the difference between present day pollution and the pollution in middle ages? तो आजकल के प्रदूषण और पहले वाली एजेस में जो ईयर्स में पॉल्यूशंस होते थे उनमें और अब में क्या अंतर है? आंसर: इन द मिडल एजेस मोस्ट टाउन्स वर डर्टी, water supplies were foul and diseases spread very quickly। तो जो पहले के मिडल एजेस के जो प्रदूषण के कारण थे उनमें जो टाउन्स थे, कस्बे थे, वो गंदे थे, पानी की सप्लाई बहुत गंदी थी एंड द डिजीज़ स्प्रेड वेरी क्विकली, और जो बीमारियां थी वो बड़ी तेज़ी से फैलती थी। बट देन द मेन कॉज ऑफ द पॉल्यूशन वॉज इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। तो उसमें पर जो कारण था पॉल्यूशन का वो था इग्नोरेंस और शिक्षा का अभाव। Now it is not the result of ignorance और illiteracy, पर अब यह ignorance और illiteracy की वजह से नहीं है। It is the result of man's greed, selfishness and carelessness। यह आदमी के लालच और उसके स्वार्थ और लापरवाही की वजह से आजकल का प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। द पोल्यूशन ऑफ लैंड इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ज़मीन में जो प्रदूषण फैल रहा है वह जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनके बढ़ने से फैल रहा है। एंड हाउस होल्ड वेस्ट, और जो घरों की जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी वजह से फैल रहा है। क्वेश्चन 3. हाउ डू फैक्ट्रीज पोल्यूट आवर लैंड, एयर एंड वाटर? फैक्ट्रीज जो है वो कैसे हमारे ज़मीन, हवा और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं? आंसर: द पोल्यूशन ऑफ लैंड इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट। जो प्रदूषण है ज़मीन का वो इंडस्ट्रीज़ की बढ़ने से और घरों के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे बढ़ रहा है। एवरी डे द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस न्यू एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। जो फैक्ट्रीज है वो प्रतिदिन नई नई तरह की चीज़ें
चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, उनका उत्पादन करती है। फॉर पीपल टू बाय, लोगों के लिए, लोग जिसे खरीदते हैं। द ओल्ड वंस आर थ्रोन आउट विद द हाउस होल्ड रबिश, और जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें फेंक दिया जाता है। ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है। बर्निंग दिस रिफ्यूज पॉल्यूट्स द एयर, और उन चीज़ों को जलाने से हवा में प्रदूषण फैलता है। डंपिंग इट इन रिवर्स एंड सीज पॉल्यूट द वाटर, और जब इन्हें पानी में डाल दिया जाता है तो उससे नदियाँ और पानी प्रदूषित होता है। क्वेश्चन 4, हाउ इज इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक से जो बचना है या प्लास्टिक के प्रदूषण को हम कैसे उससे बच सकते हैं या डिफ़िकल्ट क्यों है। आंसर, गेटिंग राइड ऑफ प्लास्टिक्स इज़ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट। तो प्लास्टिक के प्रदूषण से बचाव बहुत ही मुश्किल है। आफ्टर सम टाइम वुड एंड पेपर डिके थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कुछ समय पश्चात जो लकड़ी और पेपर है वो तो नष्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, बट प्लास्टिक्स नेवर डिके, पर जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वह नष्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट हार्म कैन वेस्ट प्लास्टिक्स डू। तो प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हैं। आंसर, प्लास्टिक इज ऑफन टेकन फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश, लीडिंग टू देयर डेथ। तो जो प्लास्टिक है वह जो पक्षी है, जानवर है और मछलियां हैं वह उसको एज अ फूड, भोजन की स्थान पर ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन 6, व्हाट डज द इंसिडेंट ऑफ लव कैनल शो। तो लव कैनल का इंसिडेंट क्या है और यह क्या दिखाता है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम इट, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। आंसर, द ड्राई बेड ऑफ दिस कैनल वॉज used as a dump by a plastics and chemicals company during the 1940s and 1950s। तो जो इस कैनल को फैक्ट्रीज यूज़ करती थी अपने केमिकल्स और प्लास्टिक को इसमें डाल देती थी 1940 से 50 के बीच में। इन 1971 पॉइजनस केमिकल्स, some of which could cause cancer, were seen leaking through the clay। उनमें से कुछ ऐसे खतरनाक जहरीले केमिकल्स थे जो उस कैनल में रिसाव करने लगे। लव कैनल became a terribly डेंजरस एरिया टू लिव इन। इस वजह से वहाँ का जो स्थान था वह बहुत ही भयानक और ख़तरनाक हो गया था रहने के लिए। एंड पीपल हैड टू मूव अवे, इस वजह से वहाँ के लोग वहाँ से दूर चले गए। क्वेश्चन 7, वाई हैव बर्ड्स ओशियंस बीन कॉल्ड डस्टबिन्स।
तो दुनिया में जो समुद्र है, बड़े बड़े महासागर है, उनको डस्टबिन क्यों कहा गया है? आंसर, वर्ल्ड्स ओशियंस हैव बीन यूज्ड एज डस्टबिन। तो जो दुनिया के जो बड़े बड़े महासागर है उनको डस्टबिन की तरह यूज़ किया जाता है। डस्टबिन एक ऐसा, आप कह सकते हैं, जगह जहाँ पर आप बहुत ही वेस्ट, सबसे खराब चीज़ें डालते हैं। Millions of tons of rubbish is being dumped into the seas every year, harming marine life। तो इस वजह से हजारों टन जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, केमिकल्स है, वो सी में, समुद्र में डाल दिया जाता है हर साल, और जिससे जो मारिन लाइफ है, समुद्र के जीवन की लाइफ है, जो जीवों की, वह खतरे में पड़ जाती है, उससे बहुत नुकसान होता है उनका। क्वेश्चन 8, हाउ कैन टू मच सेवेज हार्म मारिन लाइफ? कैसे बहुत ज़्यादा गंदगी मारिन लाइफ को, समुद्र के जीवन को प्रभावित करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है? आंसर, इफ टू मच सेवेज इज poured into the seas, lakes and rivers from sewers, the water can no longer dilute it. All the oxygen is used up and the fish die। तो सेवेज की जो गंदगी है वो अगर समुद्र और झीलों और नदियों में डाल दी जाए तो उससे पानी की जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो मर जाएगी। क्वेश्चन 9, हाउ कैन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रूव हार्मफुल? तो कैसे केमिकल्स और रसायन और खाद नुकसानदायक हो सकते हैं? आंसर, केमिकल्स इन द फर्टिलाइजर्स में बी washed from the soil into rivers। अगर हम केमिकल्स को खाद के रूप में अपने ज़मीन में स्प्रे करते हैं या उसमें डालते हैं तो वह वर्षा के पानी से समुद्र में चला जाएगा, नदियों में चला जाएगा। क्वेश्चन 10, व्हाट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ पोल्यूशन? यह समस्या, प्रदूषण की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और या फिर यह समस्या इतनी मुश्किल क्यों है? कौन सी चीज़ इसे मुश्किल बनाती है? आंसर, एंटी पॉल्यूशन मेजर्स आर ऑफन अनपॉपुलर एंड अनप्रॉफिटेबल। तो ऐसी चीज़ें जो प्रदूषण को कम कर सके वह ज़्यादा उसको लोग यूज़ नहीं करते हैं, वह अनपॉपुलर है, वह लोगों को पसंद नहीं आती है, एंड अनप्रॉफिटेबल, और उससे लोगों को फ़ायदा भी नहीं होता है क्योंकि वह बहुत महंगी होती है या फिर लोग यूज़ करना ही नहीं चाहते हैं। सो मैनी गवर्नमेंट्स एंड बिग कंपनीज आर स्लो टू एक्ट। इसलिए बहुत सी फैक्ट्रियाँ और सरकार इसमें बहुत ही कम काम करती है। तो यह क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर एनवायरमेंटल पोल्यूशन चैप्टर 3.2। हमें हर लेसन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो यह लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट। So use good things and don't waste. Don't spread pollution all over the world.
in your around your house. Keep clean and be healthy. Thanks.